हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 1.3 क्लास मैट्रिक्स सिंथ टेक्स्ट मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 3 हल करेंगे, 6 हल करेंगे, जिसमें हमें ए सेट गिवन है कि ए इक्वल है हमारा ए बी सी और हमारा बी इक्वल है एक्स वाई। इसमें हमने क्या करना है कि टू रिलेशन फाइंड करने हैं ए क्रॉस बी में, और टू रिलेशन हमने मालूम करने हैं बी क्रॉस ए में, और थ्री रिलेशन हमने मालूम करने हैं ए में, और ऑल रिलेशन मालूम करने हैं बी में। तो हम ये कैसे करेंगे? तो आ जाते हैं हम अपने सॉल्यूशन सेट पे। यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है। सबसे पहले कि ए सेट हमारा इक्वल है ए बी सी और बी हमारा इक्वल है ए एक्स वाई। सो सॉल्यूशन जब हम ए क्रॉस बी करेंगे तो इसमें कुछ ये हमारे ऑर्डर पेयर बन जाते हैं, ए कामा एक्स, ए कामा वाई, बी कामा एक्स, बी कामा वाई, सी कामा एक्स और सी कामा वाई। ये हमारे दो अगर मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 6 ऑर्डर पेयर इसमें बन जाते हैं। अब 6 ऑर्डर पेयर के अगर मैं इसके पावर अगर आपको यहाँ पे मैं कह दूँ कि ये हमारा इस सेट के अंदर जो है ये पूरा का पूरा जो ऑर्डर पेयर है इसको हम एक एलिमेंट मानेंगे, और इसको एक एलिमेंट अब इस सेट के अंदर ये ब्रैकेट में जो बंद है इस सेट के अंदर टोटल जो एलिमेंट है वो 6 हैं। 6 के ऑर्डर पेयर अगर हम सब सेट मालूम करें, कोई ऐसा सेट जिसके अंदर 6 एलिमेंट हों, तो उस सेट के कितने पावर सेट बनेंगे, उसके सब सेट कितने होंगे। उसके अंदर हम ऐसे ये फार्मूला यूज़ करते हैं कि 6 का पावर 2 का पावर अगर 6 लिखूँगा तो ये 64 हमारे जो हैं इसके पावर सेट बन जाएंगे। अब इसके मतलब जो मतलब कि टोटल के टोटल अगर हम इसके रिलेशन, तो इस 64 को ही हम क्या कहेंगे कि ये 64 ही हमारे रिलेशन कहलाए जाएंगे। तो हमने सारे के सारे इस ए क्रॉस बी में नहीं मालूम करने, हमने सिर्फ यहाँ से कोई भी 1 2 3 4 कुछ भी उठाकर यहाँ पर लिख देने हैं और वही हमारा आंसर हो जाएगा। सो देयर आर सो मेनी, मतलब तकरीबन हमारे 64 इसमें रिलेशन बनेंगे, लेकिन हमने यहाँ पर सिर्फ 2 शो करने हैं। तो नाउ तो यहाँ पे हम सिर्फ 2 रिलेशन को शो करते हैं, तो R1 हमारा हो जाता है। कोई भी आप कर सकते हैं, एक तो ये कि ए कामा एक्स रिलेशन है, ये फंक्शन नहीं है, रिलेशन में हम कुछ भी लिख सकते हैं, और ए कामा वाई ये हमारा एक रिलेशन हो गया। और दूसरा रिलेशन अगर हम मालूम करना चाहें तो यहाँ से ही हम उठाकर कोई भी ऑर्डर पेयर एक साथ में लिखेंगे तो वो हमारा दूसरा रिलेशन बन जाएगा। तो बी कामा वाई लिख लेते हैं और सी कामा एक्स लिख लेते हैं, तो ये हमारा दूसरा रिलेशन। इसी तरह यहाँ पे इसने 2 कहा है तो हम 2 ही मालूम करते हैं और आगे आते हैं दूसरा ऑप्शन। ये हमने पहला ऑप्शन ए क्रॉस बी के अंदर जो 2 रिलेशन हमने मालूम करने थे वो हमने इसका पहला ऑप्शन, इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन हल कर लिया। अब इस क्वेश्चन का हम दूसरा ऑप्शन हल करेंगे। तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे कि 2 रिलेशन हमने मालूम करने हैं बी क्रॉस ए में। सबसे पहले हमने बी क्रॉस ए मालूम करना है, फिर उसमें 2 रिलेशन कोई भी हमने मालूम कर लेने हैं, फाइंड कर लेने हैं। तो बी क्रॉस ए, तो अब बी के सेट हम कैसे लिखेंगे? बी क्रॉस ए अगर हमें मालूम करना है तो बी का सेट जो है वो हम पहले लिखेंगे और ए के साथ सेट जो है बाद में लिखेंगे। तो बी क्रॉस ए हमारा इक्वल हो जाएगा, बी के एलिमेंट है हमारा एक्स वाई, और कार्टेशियन प्रोडक्ट इसके साथ में जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, अब इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट जब हम हल करेंगे तो हमें आंसर कुछ यूँ मिलेगा। तो वो सबसे पहले मैं कर लेता हूँ यहाँ पर। इसमें ये टोटल हमारे पास 6 ऑर्डर पेयर बन चुके हैं। अब यहाँ पे ये जो ऑर्डर पेयर बने हैं इस सेट के अंदर 6 एलिमेंट हम इनको कहेंगे। अब 6 एलिमेंट से हम यहाँ पे हमने ए क्रॉस बी क्रॉस ए के जो भी थे ऑर्डर पेयर वो बना लिए हैं। अब बी क्रॉस ए में हमारे पास 6 एलिमेंट हैं। 6 एलिमेंट से हम फिर दोबारा 64 रिलेशन बना सकते हैं, लेकिन हमें 64 रिलेशन बनाने की नीड नहीं है। यहाँ पर हम सिर्फ 2, क्योंकि यहाँ पे इसने कहा कि 2 रिलेशन फाइंड करने हैं हमने एक बी क्रॉस ए में, तो यहाँ से 2 कोई भी ऑर्डर पेयर हम उठाकर उनको 2 रिलेशन नाम का मतलब रिलेशन 1 और रिलेशन 2 का नाम देकर ये आंसर में हम लिख सकते हैं। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि सॉल्यूशन तो खैर हमारा यहाँ से ही स्टार्ट हो गया था, लेकिन फिर भी तो नाउ
R1 हेयर, R1 जो है हमारा वो हो जाएगा R1, हम इसको लिख लेते हैं। और यहाँ से कोई भी ऑर्डर पेयर अगर आप उठाएंगे, दो उठाएंगे, एक भी हमारा रिलेशन कहलाया जाएगा। अगर आप यहाँ से दो ऑर्डर पेयर कोई भी उठा लेते हैं तो उनको हम रिलेशन का नाम दे सकते हैं, x, a और x, y, a। तो ये हमारा यहाँ पे एक रिलेशन बन गया। और उसके अलावा R2 भी हम मालूम कर लेते हैं कि दूसरा रिलेशन हमारे पास है x, b और y, c। तो y, c इसको हम दो रिलेशन कहकर और आंसर लिख सकते हैं। इसी तरह हमारा दूसरा ऑप्शन भी हल हो गया। ये इजी है, हम आराम से कर सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 3 है कि 3 रिलेशन हमने मालूम करने हैं ए में। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ए में ही 3 रिलेशन मालूम करें? उसके लिए हमें क्या करना होगा कि ए को हमने लिखना होगा ए क्रॉस ए, मतलब सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने मालूम करनी होगी। कार्टेशियन प्रोडक्ट मालूम करके ही हम रिलेशन मालूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए क्रॉस ए करना होगा। ए क्रॉस ए इक्वल हो जाएगा हमारा ए बी सी की कार्टेशियन प्रोडक्ट, फिर उसी सेट से हम करेंगे ए बी सी। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट जब हम आगे हल करेंगे तो ये हमारे कुछ ऐसे सेट बन जाएंगे, ऑर्डर पेयर बन जाएंगे। ए, ए ऑर्डर पेयर में हम रिपीटेशन अलो है, हम कर सकते हैं, सेट में अलो नहीं है। ए, बी। अब यहाँ पे मैंने ये जो इसके ऑर्डर पेयर एक क्रॉस एक के थे वो बना लिए हैं। इसमें अब हमारे पास जो एलिमेंट बने हैं, क्योंकि 3 इंटू 3 करेंगे तो हमारे 9 इसके अंदर जो एलिमेंट बन गए हैं वो उनकी तादाद जो है 9 है। अब 9 अगर 2 का पावर 9 लिखेंगे तो ये बहुत सारे हमारे जो है इसके पावर सेट बनेंगे और सब ही पावर सेट हमारे रिलेशन कहलाए जाएंगे। लेकिन हमें यहाँ पर पूरे टोटल रिलेशन की नीड नहीं है, ऑल रिलेशन, क्योंकि यहाँ पे इसने नहीं कहा कि ऑल रिलेशन हमने फाइंड करने हैं। ऑल रिलेशन अगर नहीं फाइंड करने, हमने सिर्फ 3 रिलेशन हम यहाँ पे मालूम करने हैं। तो 3 रिलेशन हम यहाँ से कोई भी 2 ऑर्डर पेयर एक साथ लिखेंगे और 3 रिलेशन ऐसे आराम से हम बना सकते हैं। तो R1 का नाम दे देते हैं, कोई भी आप उठा सकते हैं। R1 हम लिखते हैं, लेट्स सपोज ए, ए और सी, ए। तो ये हमारा एक रिलेशन हो गया। दूसरा रिलेशन ये भी हो सकता है, जैसे कि बी, बी भी हम लिख सकते हैं, बी, सी भी लिख सकते हैं, बी, सी। एक ही अगर ऑर्डर पेयर है फिर भी ये हमारा रिलेशन कहलाया जाएगा। और R3 हमारा अगर यहाँ पे लिख लें तो R3 हमारा रिलेशन बन जाएगा। कोई भी आप कर सकते हैं, सी, बी और सी, सी। ये हमारे तीनों रिलेशन है और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि फाइंड ऑल रिलेशन इन बी। सब रिलेशन हमने बी में मालूम करने हैं। बी में रिलेशन कैसे बनेंगे, इसके लिए बी क्रॉस बी करेंगे तो सबसे पहले हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट बनानी पड़ेगी। कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाने के बाद इसमें कुछ एलिमेंट आ जाएंगे, एलिमेंट आने के बाद कुछ ऑर्डर पेयर में एलिमेंट आ जाएंगे, फिर उनके हम पावर सेट बनाएंगे। पावर सेट ही सारे रिलेशन हमारे शो कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं हम। बी क्रॉस बी अगर हम करें सबसे पहले तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा x, y कार्टेशियन प्रोडक्ट x, y। अब जब हम इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट हल करेंगे तो ये हो जाएगा x, 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 y, y, x और y, y। अब यहाँ पे सेट के अंदर अगर हम फाइंड करें तो x, ये ऑर्डर पेयर 1, 2, 3, 4 ऑर्डर पेयर बन चुके हैं। और इसके अब कितने रिलेशन बन सकते हैं, तो उसके लिए हम यही फार्मूला अगर यूज़ करें तो हमारे पास 16 जो है इसके रिलेशन बन सकते हैं। तो रिलेशन हम शुरू करते हैं। जैसे कि पहला रिलेशन, क्योंकि यहाँ पे हमने ऑल रिलेशन फाइंड करने हैं, तो ए क्रॉस बी का मैं अगर आपको कहूँ तो कि बी क्रॉस बी का अगर आप पावर सेट ही मालूम करें तो ये सारे के सारे जो इसमें एलिमेंट हैं, जैसे कि यहाँ पे इसको हम एक एलिमेंट कहेंगे,
यहाँ पे ये जो आपको नज़र आ रहा है एक्स का मा एक्स, ये पूरा का पूरा जो ऑर्डर पेयर है हमारा एक एलिमेंट है, और ये पूरा का पूरा हमारा यहाँ पे दूसरा एलिमेंट है, ये पूरा का पूरा तीसरा, और ये हमारा पूरा का पूरा चौथा एलिमेंट है। अगर मैं आपको कहूँ कि ये हमारे पास सिर्फ ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो आप इसके ऑर्डर पेयर कैसे बनाओ, मतलब इसके सॉरी इसके आप पावर सेट कैसे बनाओगे। अगर मैं आपको इसके बजाय ये दे दूं कि ए बी सी और डी एक सेट में कुछ एलिमेंट हैं 4, अब आपने इसके पावर सेट बनाने हैं, तो आप इसके आराम से पावर सेट ऑफ, लेट्स सपोज ये हमारा सेट है ए, तो पावर सेट ऑफ ए हमारे, तो आप आराम से इसके पावर सेट बना सकते हो, क्योंकि इसमें 4 नंबर हैं, 4 नंबर के हम 16 जो है इसके पावर सेट बनेंगे, वो हम आराम से बना सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको ये बताता चलूँ, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि यहाँ पे एक एम्प्टी सेट बनाएंगे, उसके बाद आप यहाँ पे ए लिखेंगे, उसके बाद आप यहाँ पर क्या आएगा बी लिखेंगे। अगर सेट के अंदर हमारे पास ए बी सी हों, लेकिन यहाँ पर ए बी सी के बजाय यहाँ पर एक ही एलिमेंट मानेंगे, एक्स कामा एक्स, ये जो पूरा का पूरा ऑर्डर पेयर इसके अंदर बंद है स्मॉल ब्रैकेट में, ये पूरा का पूरा यहाँ पर एक एलिमेंट है। अगर हम इसको लेट सपोज यहाँ पर हमने ए के इक्वल कर दिया, ये हमारा पूरा का पूरा ए के इक्वल है और ये हमारा पूरा का पूरा बी के इक्वल है, तो यहाँ पर हम अगर इसका पावर सेट बनाते हैं तो ये हम ऐसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एम्प्टी सेट लिखेंगे, फिर ए लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, उसके बाद हम क्या लिखेंगे। अगर मैं ज़रा ऐसे रफ़, ये आपको समझाने के लिए, ये साइड जो है हमारी सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि अगर मैं इसको आगे हल करूं तो ये हमारे कुछ, उसके बाद बी के बाद हमारा सी आ जाएगा और सी के बाद हमारा डी आ जाएगा। डी के बाद आप लाजमी है कि ए और बी साथ में लिखेंगे, क्योंकि ए उठाएंगे उसके साथ बी लिखेंगे, और इसी तरह आप ए के साथ फिर लिखेंगे ए, अगर आपने बी लिखी तो फिर सी लिखेंगे, इसी तरह आप टू कंटिन्यू, ये आप 16 ऐसे इससे बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे है वही एक ही बात है, लेकिन हमें थोड़ी डिफ़िकल्टी इसलिए महसूस होगी, ऐसे लगेगा कि हम पता नहीं क्या बना रहे हैं। तो आपने क्या करना है, लेट सपोज इसको ए के बराबर, बी के बराबर, सी के बराबर, डी के बराबर पहले लेट आपने कर लेना है। लेट करने के बाद आपने क्या करना है कि अगर आपको ये ऑर्डर पेयर इसके पावर सेट बनाने डिफ़िकल्ट लग रहे हैं, तो इनको पहले लेट कर लें कि ये ए के बराबर है, ये बी के, और ये सी के, और ये डी के। फिर ये कुछ ऐसा सेट बन जाएगा ए बी सी डी। जब ये ऐसा सेट बन जाए तो इसके सब आप पावर सेट पहले मालूम कर लें। उसके बाद ए जहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, उसके ए को हटाकर आप ये जो, क्योंकि आपने लेट सपोज किया था कि ए इक्वल है हमारा एक्स कामा एक्स, पूरे इस ऑर्डर पेयर के इक्वल है, तो फिर आपने ए को हटाकर इसके अंदर आपने एक्स कामा एक्स एक ऑर्डर पेयर फिल कर लेना है, और यहाँ पर आपने ए के बजाय एक्स कामा एक्स एक ऑर्डर पेयर रखना है, और बी के बजाय आपने जो बी का ऑर्डर पेयर है एक्स कामा वाई, वो यहाँ पर फिल कर लेना है। इसी तरह आप पूरे के पूरे आराम से जो है 16 इसके ऑर्डर पेयर पावर सेट बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली आपको करके दिखाता हूँ कि इसके पावर सेट कितने बनेंगे। जो भी पावर सेट बनेंगे उन सब को हम रिलेशन का नाम देंगे, R1 R2 R3 R4 अप टू सो ऑन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं एम्प्टी सेट, उसके बाद हम लिखेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा है ए, तो यहाँ पर पहला एलिमेंट है हमारा ये एक्स कामा एक्स, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स कामा एक्स। आप ये न समझिएगा कि यहाँ पर मैंने एक ही सेट के अंदर 2 एलिमेंट लिख लिए हैं, यहाँ पर सिर्फ मैंने एक्स कामा एक्स, ये एक एलिमेंट है, ये पूरा का पूरा इस सेट के अंदर जो है एक एलिमेंट है, और यहाँ पर मैंने एक ही एलिमेंट लिखा है, ये पूरा का पूरा जो है ऑर्डर पेयर में जो बंद है हमारा, ये हमारा पूरा का पूरा एक एलिमेंट है, इसको हमने एक मानना है। उसी तरह हम आगे जब इसे हल करेंगे तो लाजमी है बी लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर बी लिखा हुआ है, लेकिन बी यहाँ पर हमारा इक्वल है एक्स कामा वाई, तो हम दूसरा आगे जो बढ़ेंगे तो हम एक्स कामा वाई लिखेंगे, और इसी तरह हमने सी लिखनी है,
लेकिन सी नहीं लिखनी, सी के बजाय ये लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि ये पूरा का पूरा सी के इक्वल है। हम इस सेट में इसको एक एलिमेंट मानकर आगे पावर सेट बनाएंगे। इस ये पूरा का पूरा ऑर्डर पेयर एक एलिमेंट हम इसको मानेंगे और इसी तरह हम इसके पावर सेट बनाना शुरू कर देंगे। तो ये हमारा तीसरा जो है वो है y का x, और उसके बाद हम लिखेंगे ये लास्ट वाला y का y। अब हमारे जो एक एक एलिमेंट था, जैसे यहाँ पर थे a आया, b आया, c आया, d आया, तो हमारे एक एलिमेंट जब पूरे हो जाते हैं, एक बार हम एक ही एलिमेंट लिखते हैं पावर सेट में, उसके बाद हम दो एलिमेंट एक साथ में लिखते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी हम ऑर्डर पेयर ये जो है ये दो ऑर्डर पेयर अब हम एक साथ लिखेंगे। तो कैसे करना होगा हमें? अब हमने लिखा होगा x कामा x के साथ, क्योंकि a के साथ हम b लिखेंगे, तो a कामा b जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, a की जगह मैंने चेंज कर ली अब x कामा x से। अब उसके बजाय, अब b के बजाय हमने b की जो वैल्यू है वो यहाँ पर रखनी है और कामा देनी है। और अब b हमारा है x कामा y, तो इसको हमने बंद कर लेना। अब ये पूरा का पूरा जो पावर सेट जैसे बनाते हैं, इसी तरह इस ऑर्डर पेयर को हम एक एक एलिमेंट मानकर आगे चलेंगे। a अब b के साथ हो गया, a अब c के साथ रखें। ये आपने सॉल्यूशन में नहीं लिखना, ये सिर्फ हिंट है आपको समझाने के लिए। ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है ये सिर्फ हिंट है आपको समझाने के लिए, लेकिन ये सॉल्यूशन में नहीं लिखना। x कामा x, और इसके साथ में जो ऑर्डर पेयर दूसरा लिखेंगे वो y कामा x लिखेंगे। और यहाँ पर ये यहाँ पर हम बंद कर देंगे और यहाँ पर ये दूसरा सेट शुरू होगा। x कामा x इन दोनों के साथ हमें आ गया है। अब इसके साथ में लिखेंगे x कामा x और y कामा y। जब हमने x कामा x के साथ में जो भी एलिमेंट आने थे वो हमने लिख लिए, तो अब हम लिखते हैं। तो मैं ज़रा अब डायरेक्टली इसे जल्दी में कर लेता हूँ। वैसे आपको जैसे पावर सेट बनाने होते हैं वैसे ही आप पावर सेट बनाएंगे। मेरे ख्याल में आपको अब बनाना, ये जो इसके पावर सेट बनेंगे वो बनाने आपको आ जाएंगे। तो मैं ज़रा डायरेक्टली कर लेता हूँ, आप फिर रफ़ कर लीजिएगा या फिर वहाँ से समझ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर यहाँ पे देखें तो ये मैंने तकरीबन इसके, खैर मैंने तो यहाँ पे कोशिश की है कि मैंने 16 जो है इसके पावर सेट बना लिए हैं, लेकिन अगर कम ज़्यादा हों तो आप आराम से अगर बनाएंगे तो आप 16 जैसे कि पावर सेट आप बनाते हैं, इसी तरह ऑर्डर पेयर को एक एलिमेंट मानकर 16 इसके पावर सेट आपने बना लेने हैं। और ये हमारे जो 16 यहाँ पर हैं, ये 16 के 16 हम इनको क्या कहेंगे कि रिलेशन। यहाँ पर जो भी ये हमारा मिडिल ब्रैकेट में बंद है, ये पूरा का पूरा हमारा एक रिलेशन है। ये जो मिडिल ब्रैकेट में बंद है इसको हम पूरा का पूरे को रिलेशन कहेंगे। तो यहाँ पर इस ऐसे समझे कि ये जो 16 है हमारा 16 रिलेशन जो है हमारा वो हो जाएगा, और 16 जो हमारा होगा वो हो जाएगा x कामा x, x कामा y और y कामा x और y कामा y। ये भी हमारा एक रिलेशन है। उसके बाद जो हमारा यहाँ पे मैंने 16 इसको रिलेशन कहेंगे कि ये हमारा 16 रिलेशन है। इसी तरह ये हमारा 15 रिलेशन हो जाएगा, इसको हम नाम देंगे 15, क्योंकि यहाँ से ये पूरा का पूरा, यहाँ से और यहाँ तक ये पूरा का पूरा हमारा 15 रिलेशन है। और 15 के बाद R14, ये हमारा पूरा का पूरा जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये हमारा 14 रिलेशन है, ये हमारा 14 रिलेशन है। और ये हमारा 13 रिलेशन है यहाँ से, तो इसको R13 का नाम दे देते हैं। और ये हमारा यहाँ पर अगर आ जाएंगे तो यहाँ पे ये जो इस ब्रैकेट के अंदर बंद है ये पूरा का पूरा हमारा R12 है। कम ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि मैंने जल्दी में बनाए हैं, लेकिन देख लेते हैं कि कितने बने। तो ये हमारा R12 है, तो ये हमारा R11 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा R11 है।
ये हम इनको यहाँ पर अलग अलग आर, जैसे कि R16 मैंने यहाँ पर लिखा है, जैसे इसके सामने लिखना है, लेकिन टाइम कम लगे इसलिए मुझे दोबारा ना लिखना पड़े इसलिए मैं यहाँ पर ही लिख रहा हूँ। लेकिन आप क्या करेंगे कि R16 उसके सामने लिखेंगे, R15 उसके सामने लिखेंगे, R14 उसके सामने लिखेंगे। तो यहाँ पर ये जो है ये 11 है, तो ये हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा R10 बन जाएगा, और ये हमारा R9 बन जाएगा, और ये हमारा R8 बन जाएगा, और ये हमारा R7 बन जाएगा, और ये हमारा R6 बन जाएगा, और ये हमारा R5 बन जाएगा, और ये हमारा R4 बन जाएगा, और ये हमारा R3 बन जाएगा, और ये हमारा R2 बन जाएगा। इसमें कहीं ना कहीं पे मुझसे दो जो रिलेशन है वो मिस हो गए हैं, मतलब कि पावर सेट बनाने में कहीं ना कहीं पे मैंने मिस्टेक शायद कर ली है। तो वो आप एहतियात से आराम से बनाएंगे तो आपकी वो मिस्टेक नहीं होगी, क्योंकि पावर सेट में अगर मैं यहाँ पर ढूंढने की कोशिश करूँगा तो फिर भी बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन आप आराम से बनाना, और वो आप जो इसमें कमी है वो आप पूरी कर सकते हैं। थैंक यू।